अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज 17 सितंबर को ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठवाड़ा खित्ते के लोगों को हैदराबाद लिबरेशन डे पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने लिखा, मैं इन शहीदों और बहादुर जंगजोओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हैदराबाद को यूनियन ऑफ इंडिया में जम करने के लिए जालिम निज़ाम के तहत रजाकारों के मजालिम के खिलाफ बहादुरी से लड़ा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हफ्ते की सुबह भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के हैदराबाद लिबरेशन डे की तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए हैं। इस तकरीब में महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और हिंदुस्तान के साबिक़ नायब सदर वेंकैया नायडू भी मौजूद हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचे। सुबह 9 बजे मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह परचम कशाई की तकरीब का इनेकाद किए हैं, जिसके बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। आज 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश है। इस मौके पर पीएम मोदी नमीबिया से चीतों को मध्य प्रदेश के कोनोपालपुर नेशनल पार्क में बनाए गए क्वारंटाइन इंक्लोजर में छोड़े हैं। नमीबिया से 8 चीते हिंदुस्तान आए हैं। जिस खुसूसी तैयारे से इन्हें लाया जा रहा था वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतर चुका है। अब इन्हें यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए कोनो नेशनल पार्क ले जाया गया। अहमदाबाद की एक अदालत ने गुजरात कांग्रेस के वर्किंग सदर और एमएलए जिग्नेश मेवानी और दीगर 18 को 2016 में फसादात भड़काने और हुजूम को गैरकानूनी जमा करने के मामले में 6 माह की सादा कैद की सज़ा सुनाई है। ये मामला जिग्नेश मेवानी और इसके साथियों के जरिए एक सड़क ब्लॉक करने से मुतालिक था। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीएन गोस्वामी ने मेवानी और दीगर को जुर्माना किया है। हालांकि इनकी सज़ा को 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया ताकि वो अपील कर सकें। जिग्नेश मेवानी और दीगर 19 अफराद के खिलाफ 2016 में यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मामला गुजरात यूनिवर्सिटी के शोबे कानून की ज़ेर तामीर इमारत का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने के मुतालबे के लिए सड़क बंद करने से मुतालिक था। महाराष्ट्र में शिंदे ग्रुप भले ही इख्तिदार में आ गया हो, लेकिन रियासत की सियासत में उथल पुथल का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला भी जारी है। उद्धव ठाकरे के फर्जंद और साबिक़ वज़ीर आदित्य ठाकरे मुखालिफिन पर जितने मौसर अंदाज में तनकीदें कर रहे हैं, इससे मुखालिफिन तलमलाए बगैर नहीं रह पा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र को मुमकिना तौर पर मिलने वाले 2 प्रोजेक्टों का मामला कौमी इशू बना दिया है और अब भी वो इसे ज़ोर और शोर से उठा रहे हैं। इन दिनों आदित्य ठाकरे शिव संवाद यात्रा पर हैं और इसके तहत रत्नागिरी जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने रैली से खिताब करते हुए शिंदे हुकूमत पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने अपनी तकरीर की शुरुआत जीत कर हारने वाले को खोके कहते हैं ये जुमला कहकर की और फिर कहा कि महाराष्ट्र को मिलने वाले प्रोजेक्टों की गुजरात मुंतकली महाराष्ट्र के वक़ार पर हमला है। इसे मरकज़ ने अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए हथिया लिया और रियासत में मौजूद इनकी पार्टी के यूनिट ने उफ तक नहीं की, बल्कि एकनाथ शिंदे जी जो पूरी रियासत में घूम घूम कर आवाम के काम करने के दावे कर रहे हैं, उन्होंने भी लबकशाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के माही परवरी के वजीर संजय निषाद ने कहा है कि मंदिरों के करीब वाक़ तमाम मसाजिद को रज़ाकाराना तौर पर हटा लिया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा, जहां भी मंदिर है और वहीं मस्जिद बनी हुई है, सारी मस्जिदों को मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा, आप जिस तरह बाबरी मस्जिद से हट गए हैं और राम मंदिर आराम से बन रहा है और मस्जिद अलग से बन रही है, वैसे ही हर मंदिर के करीब से मस्जिद हट जाना चाहिए। वो दूसरे हिंदुस्तान की सकाफत थी। अगर वो मजहबी इबादत करना चाहते हैं तो कहीं भी मस्जिद बनाकर कर सकते हैं। निषाद का बयान ज्ञानवापी मस्जिद के वाराणसी की एक अदालत के फैसले के बाद आया। निषाद पार्टी के सरबराह ने मदरसों को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में मदरसों के सर्वे पर दहशतगर्दी के साथ मदरसों का ताल्लुक सामने आ चुका है और कई बार मदरसों से दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं। इसलिए मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि वो मदरसों पर लगे दाग को धोने के लिए सर्वे की हिमायत करें। निषाद ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन मौलानाओं के साथ मिलकर मजहबी जुनून फैलाती थी। बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सज़ा पाए तमाम 11 मुजरिमीन जिन्हें गुज़श्ता माह रिहा कर दिया गया था, अब अपने अपने घरों से गायब हो चुके हैं। इनकी रिहाई पर पहले ही काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसी दरमियान ये सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ है कि तमाम 11 मुजरिम जो गुजरात के दाहोद ज़िले के रणदीपुर के रहने वाले हैं, अपने अपने घरों से गायब है। इस सिलसिले में हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की तफ्तीशी रिपोर्ट है कि ये तमाम मुजरिम अपने अपने घरों पर नहीं हैं। जब अखबार ने तफ्तीश की और इनके अहल खाना से गुफ्तगू की तो वहाँ कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। सिर्फ इतना बताया गया कि इनके अहल खाना ने रिहाई के लिए मन्नतें मांगी थी और रिहाई मिलने के बाद वो अपनी अपनी मन्नतें पूरी करने सबसे पहले उज्जैन गए हैं और फिर वहाँ से दीगर मंदिरों में भी जाएंगे। इस काम में
2 हफ्ते से ज्यादा लग सकते हैं। इसके बाद ही वो वापस आएंगे। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है। बताया जा रहा है कि एसीबी के दफ्तर में लॉकअप ना होने की वजह से अमानतुल्लाह खान को रात में नजदीक के सिविल लाइन थाने के लॉकअप में रखा गया। इन्हें सुबह 12 बजे के बाद मुतालिका अदालत में आज पेश किया जा रहा है। साथ ही एसीबी अमानतुल्लाह खान के रिमांड की अपील कर रही है। गिरफ्तारी से कल खजूरी रोड बैटला हाउस में वाक़ इनकी रिहाइशगाह और इनके करीबी लोगों के घरों पर भी एसीबी ने छापे मारकर कार्रवाई की। इत्तला के मुताबिक अमानतुल्लाह खान के करीबी और बिजनेस पार्टनर हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के घर पर भी छापेमारी की गई है। दावा किया जा रहा है कि इनके घर से एक पिस्टल, कुछ कारतूस और 12-12 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। छापे के दौरान पुलिस को अमानतुल्लाह खान के हामियों की मुखालिफत का सामना भी करना पड़ा। पुलिस को सूरत हाल को काबू में रखने के लिए इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में ऊपर ही ऊपर चढ़ते जा रहे मशहूर सन्नतकार गौतम अडानी जुम्मे को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए थे। लेकिन इनकी यह तरक्की महज कुछ घंटों की रही, क्योंकि शेयर मार्केट की गिरावट और दीगर इख्तिसादी सरगर्मियों की वजह से वो दोबारा नंबर 3 पर पहुंच गए। फ्रांस के सनतकार बर्नार्ड आर्नोल्ड दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। मशहूर मैगजीन फोर्ब्स की रियल टाइम फहरिस्त के मुताबिक इस वक्त एलियन मस्क पहले नंबर पर हैं, जबकि बर्नार्ड आर्नोल्ड दूसरे और गौतम अडानी तीसरे नंबर पर आ गए हैं। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुल्क के मारूफ कानूनदान अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। अदालत उज़्मा के तकरीबन सभी बड़े नामूर और सीनियर वकील कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए तालीमी इदारों में हिजाब की इजाज़त दिए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी असना में बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय के बेटे निखिल उपाध्याय ने एक शरारत आमेज अर्जी दायर करते हुए मुल्क भर के तालीमी इदारों में यकसा ड्रेस कोड नाफिज करने का मुतालबा किया। ताहम अदालत उज़्मा ने इस पर समाअत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की बेंच ने समाज से इनकार करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं जिसे अदालत में लाया जाए। हालांकि निखिल उपाध्याय के वकील गौरव भाटिया ने बेंच ये कहकर कायल करने की कोशिश की कि यह एक आईनी मसला है। वकील ने दावा किया कि तालीमी इदारों में यकसा ड्रेस कोड ना होना हक तालीम कानून 2009 की रूह के खिलाफ है। एक ऐसे वक्त जबकि हुकूमत उत्तर प्रदेश ने दीनी मदरसों का सर्वे शुरू किया है, सीनियर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे तमाम इदारों पर शुबा नहीं किया जा सकता। ताहम यह भी सवाल किया कि इस मसले पर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत उत्तर प्रदेश ने रियासत में तमाम दीनी मदरसों के सर्वे का फैसला किया और यह काम 15 अक्टूबर तक मुकम्मिल होगा। 25 अक्टूबर तक हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि सर्वे पर फिरका परस्ती की सियासत की जा रही है। हमें तमाम मदरसों पर शक नहीं करना चाहिए। ताहम सर्वे पर तनाज़ा खुद ये सवाल पैदा करता है कि जब छुपाने के लिए कुछ नहीं तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के सहरोज़ा तरबियती प्रोग्राम के आखिरी दिन यहाँ पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इंसानियत के खिलाफ बर्बरियत की नापाक तारीख कभी भी हिंदुस्तानी बरादरी के किसी शख्स के डीएनए का हिस्सा नहीं हो सकती। लेकिन जब लोग बैरूनी हमला आवरों के जुल्म से शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं तो वो दरअसल इन नापाक अनासिर के मंसूबों में मदद करते हैं जो मुल्क की फिरकाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। रियासत केरला के शहर कोची में वाक़े अमृता हॉस्पिटल में 2 मरीजों के बाजू की कामयाब सर्जरी की गई। एक मरीज अमरेश है जिनकी उम्र 25 साल है, जबकि दूसरे मरीज यूसुफ हसन सईद हैं जिनका ताल्लुक इराक से है। इनकी उम्र 29 साल है। इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा था जिसकी वजह से इनके दोनों हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। केरला में मौलिक सड़क हादसात का शिकार होने वाले अतिया दहिंदगान से किए हुए आज़ा की सर्जरी की गई। अमरेश और यूसुफ हसन हाल ही में अपना चेकअप कराने हॉस्पिटल आए थे। अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि वो दोनों अब ठीक हो रहे हैं। अमरेश ने कोची के अमृता हॉस्पिटल के हैंड ट्रांसप्लांट टीम से रब्ता किया और इसके बाद सितंबर 2018 में केरला नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग से खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। 54 साल विनोद सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। जनवरी 2022 में इसे ब्रेन डेड करार दिया गया था। विनोद के अहल खाना ने इसके आज़ा बशमुल हाथ अतिया करने पर रजामंदी जाहिर की। डॉक्टर सुब्रमण्यम एयर और डॉक्टर मोहित शर्मा की क़यादत में एक टीम तैयार हुई जिसमें 20 सर्जन और 10 एनेस्थेसिस्ट शामिल थे। फिर यह मुश्किल तरीन सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम पाई। उन्होंने कहा कि अब तक दुनिया में सिर्फ 3 कंधे समेत पूरे बाजू के ट्रांसप्लांट किए गए हैं और ये हिंदुस्तान में पहली बार है।
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव 3 साल के वक्फे के बाद आइंदा माह आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। 3 साल कबल कालेश्वरम प्रोजेक्ट के आगाज के मौके पर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी को मधु करने के लिए केसीआर विजयवाड़ा पहुंचे थे। 3 साल के बाद वो 14 था 18 अक्टूबर विजयवाड़ा में मुनक्किद होने वाली सीपीआई की कौमी महासभा में शिरकत के लिए विजयवाड़ा पहुंचेंगे। महासभा में केरला, बिहार के चीफ मिनिस्टर्स के अलावा 20 मुख्तलिफ ममालिक के कम्युनिस्ट कायदीन शिरकत करेंगे। 14 से 18 अक्टूबर सीपीआई महासभा में गैर बीजेपी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को मदऊ किया जा रहा है, जिनमें तेलंगाना, केरला और बिहार के अलावा कांग्रेस ज़ेर क़यादत रियासतों के चीफ मिनिस्टर शामिल हैं। सीपीआई के कौमी कायदीन शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर को मदऊ करेंगे। कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ तीसरे मुतबादिल के क़याम में यह इजलास अहमियत का हामिल रहेगा। हैदराबाद स्टेट के इंडियन यूनियन में इंजमाम को 74 साल मुकम्मिल हो गए, लेकिन पहली मरतबा सुकूत हैदराबाद सियासी जमातों के लिए सियासी फ़ायदा हासिल करने का जरिया बन चुका है। तेलंगाना की बरसर इख्तिदार टीआरएस ने सुकूत हैदराबाद को तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब के तौर पर 3 दिन तक मनाने का फैसला किया, जबकि बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी यौम इंजमाम को रियासत गिर सतह पर मनाने की तैयारी कर ली है। हैदराबाद में आज 17 सितंबर का दिन टीआरएस और बीजेपी के लिए ताकत के मुजाहरे का दिन बना हुआ है। रियासती हुकूमत की जानिब से एनटीआर स्टेडियम में जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, जिससे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खिताब करेंगे, जबकि परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद लिबरेशन डे तकारीब का आगाज़ कर चुके हैं। दोनों पार्टियों ने जलसे आम की कामयाबी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रखी है। वजीर वल्दी नज़्म-ओ-नस्र केटी रामाराव ने पुरअमन तेलंगाना को मजहबी जुनूनियत और अदावतों की नज़र करने की साजिश करने का बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि अगर रियासत मजहबी जज्बात और नफरत की जद में आती है तो कई दहों तक पसमानदगी का शिकार हो जाएगी। राजौरी सरसले में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तानी ममलिकत में इंजमाम की याद में तेलंगाना हुकूमत 3 दिन तक जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद कर रही है। कुर्बानियों की याद में यह तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए जद्दोजहद कोई नई बात नहीं है। 1948 में शाही हुकूमत के खिलाफ 1956 की दहाई में तेलंगाना और 2001 में केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तहरीक की जद्दोजहद की गई। केटीआर ने तेलंगाना सेक्रेटरीट को दस्तूर के बानी डॉक्टर BR अम्बेडकर से मौसूम करने पर मसरत का इजहार करते हुए इसका खैर मकदम किया है। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से 100 रोज़ा कौमी यकजहती तकारीब के पहले दिन रियासत के तमाम 119 असेंबली हल्के जात में रैलियों का इनेकाद अमल में आया। हैदराबाद और अजला में रियासती वुज़रा, अवामी नुमाइंदों के अलावा आला ओहदेदारों ने रैलियों में शिरकत की। हज़ारों की तादाद में अवाम और स्कूली तलबा ने तिरंगे के साथ रैलियों में हिस्सा लेते हुए हुब्बुल वतनी का बेमिसाल मुजाहरा किया। कई मुकामात पर दीनी मदरसों के तलबा भी तिरंगा रैलियों में शरीक हुए। असेंबली हल्क़े-जात में मुतल्लिक़ा अरकान असेंबली ने रैलियों की क़यादत की, जबकि महकमा जात, पुलिस और रेवेन्यू की जानिब से इंतजाम किए गए थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में साबिक़ रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंजमाम के 75 साल की तकमील पर पुराने शहर के इलाके मीर आलम चौराहा, ताड़बंद से तेगलकुंटा चौराहा, नवाब साहब कुंटे तक कौमी यकजहती बाइक रैली निकाली गई। रैली में हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने जो तिरंगा थामे हुए थे शिरकत की और 2 बजे दिन रैली का आगाज़ हुआ। इनके हमरा अरकान असेंबली मोहम्मद मौज़म खान, पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, कौसर मुहिउद्दीन, अब्दुल्ला बिन बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज और कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। असदुद्दीन अवैसी अपने रुफ़क़ा के साथ पैदल रवाना हुए। इनके आगे और पीछे बाइक सवार नौजवानों का जम गफिर था, जो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे थे। जगह जगह मुकामी कायदीन और कॉरपोरेटर्स रैली का इस्तकबाल कर रहे थे। रैली बड़ा ताड़बंद चौराहा, ख्वाजा पहाड़ी, नवाब साहब कुंटा, गुड़ी का दवाखाना से तेगलकुंटा चौराहा पहुंचकर जलसे-आम में तब्दील हो गया। असदुद्दीन अवैसी ने पहले तिरंगा लहराया। इब्तिदा में रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने खैर मकदमी तकरीर की। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद रियासत का इंडियन यूनियन में इंतज़ाम मुसलमानों के लिए फ़ख्र और मसरत का बास है। 17 सितंबर 1947 को पुलिस एक्शन के बाद निज़ाम डेक्कन की हुकूमत का खात्मा हुआ और हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई। चुनांचे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इंजमाम हैदराबाद के मौके पर यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाने और तिरंगा रैली निकालने का ऐलान किया। जिन लोगों का हैदराबाद आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं है और ना ही इस वक्त इनका कोई वजूद था, वो 17 सितंबर को लिबरेशन डे मना रहे हैं। हमें फ़ख्र है कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। हैदराबाद के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है और हैदराबाद हिंदुस्तान के बगैर अधूरा है। बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाते हुए टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वज़ीर केटी रामाराव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के 8 साल बाद बीजेपी को 17 सितंबर का मसला याद आया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए हैदराबाद आए हैं। तेलंगाना यौम
कौमी यकजहती तकारीब के हिस्से के तौर पर जूनियर कॉलेज ग्राउंड सरसला में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए KTR ने सवाल किया कि अमित शाह हैदराबाद आते वक्त रियासत के लिए मुख्तस 10,000 करोड़ रुपए साथ ला रहे हैं या फिर नफरत के प्रचार के लिए हैदराबाद आ रहे हैं।